हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल लीज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 1, जिसका नाम है टॉम सॉयर। इसको लिखा है मार्क ट्वेन ने। चलिए शुरू करते हैं इसका टेक्स्ट। ये कहानी टॉम सॉयर की है, जो कि एक शरारती बच्चा है जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी आंटी के यहाँ रहता है, जिनका नाम आंट पॉली है। तो एक दिन की बात है, टॉम मिल नहीं रहा था, तो आंट पॉली उसे ढूंढते ढूंढते आवाज़ लगा रही थी। उन्होंने कहा, टॉम। नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने बोला, टॉम। फिर नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। तब उन्होंने सोचा, आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ का मतलब होता है स्वयं से पूछना। क्या पूछा? वेयर कैन ही बी, वो कहाँ पर हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए था। शी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे तक गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और दोबारा चिल्लाई, टॉम टॉम। नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वो बूढ़ी औरत वहीं पर विचारशील होकर खड़ी हो गई, मतलब सोचते सोचते वहीं खड़ी हो गई। सडनली शी हर्ड अ साउंड, अचानक, हर्ड मतलब सुना, अ साउंड एक आवाज़, बिहाइंड हर अपने पीछे से। शी टर्न्ड राउंड क्विकली, वो अचानक, क्विकली मतलब तेज़ी से, टर्न अराउंड मतलब होता है पीछे घूमना। वह तेज़ी से पीछे की ओर घूमी। देयर वॉज टॉम नियर द कबर्ड डोर, कबर्ड एक अलमारी होती है, तो वहाँ पर नियर पास, यानी उस कबर्ड के पास, कबर्ड के दरवाजे के पास टॉम था। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह पर पूरा जैम लगा हुआ था। तब आंट पॉली ने कहा, आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आस्क्ड मतलब पूछा, एंग्रीली मतलब गुस्से से। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। When टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने जवाब नहीं दिया। शी वेंट ऑन, तब आंट पॉली डांटने लगी। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुमने जो है स्टीलिंग यानी चुराया, जैम, अगेन दोबारा, तुमने फिर से जैम चुरा लिया। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, तुम ये मत कहना कि तुमने नहीं चोरी किया। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कबर्ड। हैवेंट मतलब क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों दफ़ा नहीं कहा है, कीप अवे, दूर रहो इस कबर्ड से। वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली ने छड़ी उठाई। एंड रेस्ड इट हाई, और उसे ऊपर की ओर उठाया। रेस्ट मतलब उठाना, हाई मतलब ऊंचा। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो टॉम को बहुत तेज़ी से मारने ही वाली थी। स्ट्राइक मतलब हिट करना, मारने ही वाली थी। तभी लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया कि आंटी अपने पीछे देखिए। आंट पॉली लुक बिहाइंड हर, आंट पॉली अपने पीछे देखी। दिस वॉज टॉम्स चांस, जैसे ही जब वो पीछे देखी तो दिस वॉज, यही जो है टॉम के पास मौका था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, रश्ड आउट मतलब भाग जाना, वो घर से भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, और जो बाउंड्री लगी हुई थी घर के बाहर, उस पर से चढ़कर चला गया। सून ही वॉज फार अवे, और जल्द ही वो वहाँ से दूर चला गया। फार अवे मतलब दूर जाना। आंट पॉली वॉज एंग्री, आंट पॉली गुस्सा थी। बट शी हैड टू लाफ, लेकिन वो हंस रही थी ये सोचकर कि ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक ख़राब बच्चा है या बुरा बच्चा है। शी सेड टू हर सेल्फ, उन्होंने खुद से कहा, बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वो मेरी जो है मरी हुई बहन का बेटा है। एंड आई मस्ट टुक लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, मुझे जो है उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ, या मुझे उसे मारना पसंद नहीं है। लाइक मतलब पसंद। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे पनिश यानी सज़ा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेज़ी एंड विक्ड,
वो जो है बड़ा होकर क्या बनेगा, आलसी और दुष्ट बन जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे कठोर होना चाहिए। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आहें भरी, साइड मतलब गहरी सांस लेना। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे जो है उसे सज़ा देनी पड़ेगी जैम चुराने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल सैटरडे है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और सैटरडे के दिन स्कूल क्या रहता है, बंद रहता है। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, और बच्चों की छुट्टियां होती हैं। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को क्या करूँगी, वर्क दूंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वॉज संडे, सैटरडे, अगला दिन जो है शनिवार ही था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, गांव के सारे बच्चे क्या थे, फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, यह बहुत सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया चहचहा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, जो पेड़ और फूल थे वो बहुत फ्रेश लग रहे थे, ताज़ा लग रहे थे और प्यारे लग रहे थे, लवली। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम जो है वास्तव में, ऑफ कोर्स यानी वास्तव में, वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग करने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, सारे बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम जो है उदास मन से घर से बाहर निकला। सैडली आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकला। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, हेल्ड मतलब पकड़े हुए था एक बड़ा सा लंबा सा ब्रश। इन द अदर, दूसरे हाथ में, ही कैरीड, वो लिया हुआ था एक बकेट, एक बाल्टी। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो कि वाइट वॉश यानी चूने से भरा हुआ था। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश, उसकी आंट ने उसे चूना करने के लिए कहा था। द फेंस, क्या चीज़, वो चार दीवारी, वो बाउंड्री जिससे वो कूदकर भागा था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, फेंस मतलब चार दीवारी होती है। टॉम जो है चार दीवारी को बहुत दुखी मन से देख रहा था। हाउ हाई इट इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, ही थॉट, टॉम अपने मन में थॉट यानी सोच रहा था कि यह कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट, यानी जो फेंस था, जो चार दीवारी थी, उसकी हाइट कितनी थी, 9 फीट। एंड इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड, और उसकी जो लंबाई थी वो 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द बकेट, टॉम ने अपना ब्रश जो है बकेट में डाला। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उसने चार दीवारी पर ड्रू मतलब खींचा, ब्रश से एक हल्का सा धीरे से, स्लोली मतलब धीरे से एक निशान बनाया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, जिसकी वजह से वहाँ पर उस चार दीवारी पर एक छोटा सा वेरी स्मॉल वाइट मार्क, सफ़ेद चिन्ह बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा कोशिश की। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और एक दूसरा जो है छोटा सा सफ़ेद चिन्ह बनाया। मतलब वो क्या कर रहा था, बकेट में, बाल्टी में ब्रश डालकर हल्का हल्का पेंट करने की कोशिश कर रहा था। टॉम सैट डाउन, फिर टॉम बैठ गया, दो चिन्ह बनाने के बाद बैठ गया। एंड साइड हैविली, हैविली मतलब तेज़ी से गहरी सांस लेने लगा, साइड मतलब गहरी सांस लेना। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, टुक आउट मतलब बाहर निकालना, ऑल द थिंग्स जब सभी चीज़ों को, इन हिज पॉकेट अपने पॉकेट में रखी हुई सभी चीज़ों को उसने बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागे, कुछ धागे के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, 2-3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, कोई भी जो है वाइट वॉश यानी चूना नहीं करेगा इस चार दीवारी को, फॉर दीज यानी इन चीज़ों के लिए। किन चीज़ों के लिए, उसके पास क्या क्या था, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, मार्बल और ब्रोकन टॉयज, यानी इन चीज़ों को किसी को दे भी दे तो भी कोई वाइट वॉश नहीं करेगा। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। नो,
नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, मुझे ज़रूर जो है एक बेटर प्लान यानी एक अच्छी योजना बनानी चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वो सोच और सोच रहा था यानी और ज़्यादा सोच रहा था। सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही, सून मतलब जल्द ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने अपना ब्रश उठाया अगेन, दोबारा, एंड बिगैन वर्किंग हार्ड, बिगैन मतलब शुरू करना, उसने वर्किंग हार्ड यानी काम शुरू कर दिया। बेन रॉजर्स उसका मित्र है, वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, कमिंग डाउन मतलब उस गली में से सामने से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम प्रिटेंडेड मतलब दिखावा कर रहा था कि वो उसे देख नहीं रहा है, यानी वो बेन को आते हुए देख नहीं रहा है, वो ऐसा दिखावा कर रहा था। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से ज़्यादा यानी इतना उसने कभी हार्ड वर्क नहीं किया था, वो उतना हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। बैन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बैन जो है एप्पल खाते हुए आ रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश लग रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग, वह दिखावा कर रहा था, वह दिखा रहा था दैट ही वॉज अ बिग शिप। अब यहाँ पे उसकी बात हो रही है बेन की। बेन सेब खाते हुए ऐसे आ रहा था जैसे कि वह एक बिग शीप है, बिग शीप का मतलब एक बहुत बड़ी चीज़, एंड ही वॉज या कोई बड़ी तोप, एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो उसी तरह चलते हुए आ रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ी तोप हो यानी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन लाउड वॉइस, जैसे कि वो किसी को ऑर्डर दे रहा हो तेज आवाज़ में। एंड द शिप वॉज ओबेइंग दैम, और जो जहाज हो वो उसकी जो है आज्ञा, ओबेइंग दैम यानी उसकी आज्ञा मान रही हो। ही केम अप टू टॉम, वो उसी तरह चलते हुए टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को मला। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन अ ग्रेट सरप्राइज, वह चिल्लाया ग्रेट सरप्राइज बहुत आश्चर्य से कि क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा, वो अपना कार्य जारी रखा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, यानी उसने अपना चूना करना जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत इंटरेस्टेड लग रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि उसे वो चूना करना बड़ा मज़ा आ रहा है। टॉम यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड, बैन ने दोबारा बोला कि टॉम तुम काम कर रहे हो? ओ इट्स यू, अरे तुम बैन, आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया, ये टॉम कहा था। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, अब ये बैन कह रहा है कि मैं तो स्विम करने जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम्हें काम पसंद है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काम पसंद है, यानी बैन उससे कहा कि मैं तो स्विम करने जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं आओगे? तुम्हें क्या काम करना पसंद है क्या? तब टॉम ने कहा दिस इज़ नॉट वर्किंग वर्क, ये कोई काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने बड़े धीरे से कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और फिर उसने जो है वाइट वॉश करना शुरू कर दिया, यानी उसने धीरे से कहा कि ये कोई काम नहीं है, और वो बड़े मज़े से करने लगा। नॉट वर्क, कोई काम नहीं है, बैन एक्सक्लेम्ड, बैन ने कहा कि कोई काम नहीं है? ओह नो, अरे नहीं, आई लाइक इट, मुझे पसंद है। वाइट वॉशिंग इज़ फन, वाइट वॉशिंग करना एक फ़न है, एक मज़ा है। यू हैव नेवर वाइट वॉश अ फेंस, तुमने कभी वाइट वॉश किसी फेंस को किया नहीं ना है? वेल नो आई हैवेंट, तब बैन जवाब दिया हाँ मैंने तो कभी नहीं किया। फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए बैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, अब इतनी बात के बाद बैन जो है स्टूड देयर, वहीं खड़ा था और टॉम को देख रहा था। टॉम उसे ऐसा दिखा रहा है जैसे कि सही में वाइट वॉश करना बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मज़ा है, बड़ा फ़न है। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम जो है बैन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, अटेंशन मतलब ध्यान देना। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसने अपना सारा अटेंशन किसको दिया? अपने काम को दिया। एट लास्ट बैन सेड, अंत में बैन ने कहा लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ा वाइट वॉश करने दो। तब बैन ने ऐसा कहा ओ नो बैन, अरे नहीं बैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं जो है इस फेंस को सुंदर बनाने वाला हूँ, यानी सुंदर दिखने ऐसा मैं वाइट वॉश करने जा रहा हूँ कि सुंदर दिखे।
आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने जो है आंट पॉली से वादा किया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त ये इंटरेस्टिंग भी है, ये बहुत मज़ेदार भी है। मतलब वो कहा कि मैंने अपनी आंटी से वादा किया है कि मैं इस फेंस को अच्छा बनाऊंगा और इसमें मज़ा भी आ रहा है, तो मैं तुम्हें वाइट वॉश करने नहीं दे सकता। तब बैन ने प्रार्थना किया, लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा तो करने दो। नो आई एम सॉरी बैन, नहीं आई एम सॉरी बैन, मुझे माफ़ करना बैन, बट आई कांट, मैं नहीं दे सकता। आंट्स एंड आंटी ने कहा है दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मुझे ये अवश्य स्वयं करना चाहिए, यानी मुझे खुद से करना चाहिए। इफ़ यू डू इट, अगर तुम इसे करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम कोई गलती कर दोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, और तुम सब का सब स्पॉयल यानी ख़राब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, देखो ये अभी कितना सुंदर लग रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधानी से करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा ये सेब ले सकते हो। इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे वाइट वॉश करने दो। बैन ने कहा कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं ध्यान से करूँगा, तुम मेरा सेब ले लो अगर तुम मुझे वाइट वॉश करने दोगे तो। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे धीरे और अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के। टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन, टॉम ने ब्रश जो है बैन को दे दिया। वो स्लोली और अनविलिंगली इसलिए दिया क्योंकि वो दिखा रहा था कि उसका मन नहीं है बैन को देने का, वो दिखावा कर रहा था। बैन वर्कड हार्ड, बैन जो है बैन भी बहुत मेहनत से काम करने लगा। ही सून ग्रू हॉट, और वो जल्द ही क्या हो गया, पसीने से भीग गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो कार्य करना जारी रखा। टॉम सैट देयर, टॉम वहीं बैठ गया। वॉचिंग, और वो देख रहा था और खा रहा था क्या, बैन का दिया हुआ एप्पल। वैन बैन हैड डन इनफ, जब बैन ने पर्याप्त मात्रा में काम कर लिया, इनफ मतलब काफ़ी काम कर लिया। अदर बॉयज़ केम अलोंग, और दूसरे बच्चे भी वहाँ पर आए। एट फर्स्ट, शुरू में, दे लाफ्ड एट टॉम, शुरू में जो बच्चे वहाँ आ रहे थे वो टॉम पर हंस रहे थे कि अरे तुम क्या ये काम कर रहे हो। बैन हैड डन, जैसा कि बैन ने भी पहले किया था कि आकर पहले टॉम से पूछा करे तुम काम कर रहे हो। बट सून देवर वाइट वॉशिंग, लेकिन सून जल्द ही वो सब के सब जो भी आ रहे थे वो वाइट वॉश करने लग रहे थे। ऑफ कोर्स, और हाँ, दे हैड टू पे टॉम, और उन्हें टॉम को इसके लिए कुछ कीमत भी देनी पड़ रही थी, टॉम को पे भी करना पड़ रहा था, ऐसे ही वाइट वॉश करने नहीं दे रहा था। मतलब बच्चे जो आ रहे थे वो पहले हंस रहे थे, कह रहे तुम क्या काम कर रहे हो, लेकिन अंत में टॉम ऐसा दिखावा कर रहा था कि उन बच्चों से वो सामान भी ले रहा था और उन्हें काम भी वाइट वॉश का दे रहा था। बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, दे गेव देम देयर बेस्ट थिंग, यानी वो जो सारे बच्चे थे उन्होंने अपनी बेस्ट चीज़ें दी, यानी सबसे अच्छी चीज़ें दी। क्या दी, सबसे अच्छी। और उसमें क्या क्या थे, 12 मार्बल्स, 12 मार्बल थे, एक टिन का सोल्जर यानी सिपाही था, अ की, एक चाबी, अ डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते के गले का पट्टा, द हैंडल ऑफ अ नाइफ, चाकू का हैंडल, और 4 संतरे। ही टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का जो वक्त था बड़ी अच्छे से बीत रहा था। ही डिड नॉट वर्क, उसने कोई काम नहीं किया। बट सून, लेकिन जल्द ही, द फेंस, जो दीवार थी, हैड 3 कोट्स, कोट्स मतलब परत, 3 परतें चूना उस पर हो गई। मतलब सारे बच्चे मिलकर उल्टा अपना सामान भी दे दिए और वाइट वॉश भी 3 परत यानी 3 बार कर दिए। वो स्टोरी ख़त्म हो गया। अब टॉम की ये दूसरी स्टोरी है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। एक्चुअल में इसमें क्या है कि टॉम के क्लासमेट है, एक उसकी फ्रेंड है जो स्कूल नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से टॉम क्या था, काफ़ी उदास था। तो उसकी आंटी को लगा कि वो बीमार है, लेकिन वो था क्या, उदास। तो उसकी आंटी उसको अलग अलग टाइप का दवा और उपचार करती हैं। तो वही स्टोरी है, देखो। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल, और वो सो भी नहीं सक रहा था। ही यूज टू, जैसा कि वो सोया करता था। यूज टू मतलब आदी था, सोने का आदी था। ही कुड नॉट ईट, वो खा भी नहीं पा रहा था
एज मच एज ही यूज टू, जैसा कि वो खाया करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से दूर नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसकी दोस्त को क्या हुआ है। समटाइम्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, कभी कभी तो वो खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड, वह दुखी था। ट्रबल्ड एंड सैड यानी वो परेशान और दुखी था। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ने सोचा कि लग रहा है लड़का जो है बीमार है। इल यानी बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे ज़रूर कोई दवा या उपचार करना चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन या पसंद, यानी आंट पॉली को सभी प्रकार की दवाओं की जानकारी रखना पसंद था या सभी प्रकार की दवाओं को चेक करना पसंद था। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, उनके पास बहुत सारी, अ लॉट ऑफ मतलब काफ़ी, बहुत सारी किताबें थीं ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी उपचार पर काफ़ी सारे किताबें थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, उनका जो सबसे नया आइडिया था वो ये था कि जब कोई बच्चा बीमार हो, यानी व्हेन अ बॉय वॉज इल, जब कोई बच्चा बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उस बच्चे को एवरी डे प्रतिदिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और इसी उपचार को उन्होंने टॉम पर अपनाया और हर सुबह टॉम को क्या कर दिया, स्टैंड आउटसाइड, बाहर खड़ा कर दिया, इन द यार्ड, आंगन में। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और उसके ऊपर आइस कोल्ड वाटर यानी बर्फ़ जितना ठंडा पानी उसके ऊपर फेंकने लगी, यानी उसको ठंडे पानी से नहलाने लगी। आफ्टर दैट, इसके बाद, शी रैप्ड हिम अ वेट शीट, और उसे एक गीले चादर से या गीले तौलिए से ढक देती थी। रैप्ड मतलब ढकना। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पे लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, लेकिन उससे वो टॉम सही नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, बल्कि और उसकी हालत ऐसा लगा कि ख़राब हो गई है। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नया आइडिया सोचा। शी थ्रू हॉट वाटर, अब वो गर्म पानी उसके ऊपर फेंकने लगी। इंस्टीड ऑफ कोल्ड, इंस्टीड मतलब बजाय, ठंडे पानी के बजाय अब वो गर्म पानी का उपचार करने लगी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम एदर, और इससे भी टॉम की कोई मदद नहीं हुई, मतलब इससे भी टॉम सही नहीं हुआ। अब वो सही क्या होगा, वो तो अपने दोस्त के लिए उदास था। एट दिस टाइम, इस वक्त, टॉम हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, आंट पॉली ने नई दवा के बारे में हर्ड यानी सुना था। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, और उसे पेन किलर, उसका नाम पेन किलर था, उसे पेन किलर कहा जाता था। इट हैड टेस्ट ऑफ फायर, उसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल कड़वा था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड, सभी उपचारों के समान आंट पॉली ने टॉम को यह दवा भी ड्रिंक यानी पिला दी। 3 स्पूनफुल, 3 चम्मच, आफ्टर ईच मील, हर एक मील यानी भोजन के बाद। टॉम हेटेड इट, टॉम उससे नफरत करने लगा उस दवा से। व्हेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंटी नहीं देख रही थी यानी ध्यान नहीं दे रही थी, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू द होल इन द फ्लोर, यानी ज़मीन में किसी छेद में वो उसने सारी दवा क्या की, पोर्ड, पोर्ड मतलब उड़ेल देना, क्विकली मतलब तेज़ी से। जब उसकी आंटी ध्यान नहीं दे रही थी तो धीरे से दवा वो ज़मीन के छेद में डाल दिया। टॉम वॉज बिजी, टॉम जो है व्यस्त था, डूइंग दिस वन डे, यानी वो हर रोज़ दवा को क्या कर देता, फेंक देता था, और वह वही चीज़ एक दिन कर रहा था। वैन द कैट केम इन, तभी उसके पास एक बिल्ली आई। टॉम पोर्ड सम मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने कुछ दवा कैट के मुंह में पोर्ड यानी उड़ेल दी। एट वंस, तुरंत, इट जम्प्ड हाई, कैट जो है बहुत ऊंचा कूदा, इनटू द एयर, हवा में। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, जो बिल्ली थी वो अपने पिछले पाँव पर डांस करने लगी। इट रश्ड अबाउट अ रूम, रश्ड मतलब भागने लगी पूरे कमरे में। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और रास्ते की हर एक चीज़ को वो तोड़ने लगी। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, वो इधर उधर ऐसे भाग रही थी बिल्ली जैसे कि वो पागल हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता हंसता रहा। इट वॉज लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टेडली, बहुत लंबे समय से टॉम इतनी दिल से नहीं हंसा था। सो हार्टेडली मतलब होता है दिल खोल कर हंसना।
आंट पॉली हर्ड द नॉइज़, आंट पॉली ने आवाज़ सुनी तोड़ने फोड़ने की और टॉम के हंसने की। एंड शी केम रशिंग इन मतलब भाग कर वहाँ कमरे में आई और पूछी व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम जो है हंसने के कारण कुछ भी बोल नहीं पाया। एट लास्ट ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया अंत में। एंड सैड, और कहा लुक एट द कैट, बिल्ली को देखिए। व्हाट्स मैटर विद इट, क्या हुआ इस बिल्ली को। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने उसे दवा दे दी क्या। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, टॉम ने ऐसा कहा और फिर स्टिल लाफिंग, और हंस रहा था। मतलब आंटी ने कहा कि क्या तुमने उसे दवा खिला दी है क्या, तो टॉम ने कहा मुझे नहीं पता, और वो अपना हंसना जारी रखा। आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पॉली ने पेन किलर के बॉटल को देखा, यानी दर्दनाशक के बॉटल को देखा। द स्पून एंड सॉसर, कटोरी चम्मच देखा। एंड गेस द ट्रुथ, और उन्होंने सच का अनुमान लगाया। गेस यानी अनुमान लगाना। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद कर रहा था कि उसकी आंट गुस्सा करेंगी, उसे डांटेंगी कि तुमने दवा उसे क्यों खिलाई बिल्ली को। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, यह आश्चर्यजनक था कि वह सिर्फ सोच रही थी आंट पॉली। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, उन्होंने यही कहा कि ये दवा कैट को पिलाने के लिए नहीं है। शी सैड, उन्होंने कहा, मतलब वो डांटने के बजाय बस इतना कहीं कि ये दवा कैट को पिलाने के लिए नहीं है। परहैप्स इट्स नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, परहैप्स मतलब शायद, शायद ये दवा जो है बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। यू नीड नॉट टेक इट एनी मोर, अब तुम्हें ये दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉम, दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, ये जो है टॉम के लिए अच्छी खबर थी कि अब उसे वो दवा खाना नहीं पड़ेगा। ही बिगैन टू फील बेटर, और वो अच्छा महसूस करना बिगैन यानी शुरू कर दिया। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन आंसर सिंपली नहीं पूछेगा, कौन से क्वेश्चन आंसर के अलग अलग रूप होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि आपको कोई चैप्टर से एक पैसेज उठा कर दे देगा, जैसे कि ये दिया हुआ है, और इसके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट आंसर, जो कि आपको 2 लाइन में लिखनी होंगी या 3 लाइन में लिखनी होंगी, और एक होगा लॉन्ग आंसर, जो कि आपको 60 वर्ड यानी कम से कम 6 लाइनें या 7 लाइनों की लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये पैसेज वाले क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि किस तरीके से पूछता है। तो जैसे ये पैसेज दे दिया तो इसको आप एग्ज़ाम में रीड करोगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नेम पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि इसके ऑथर कौन थे यानी राइटर कौन थे। तो लेसन का नाम आप जानते हो, टॉम सॉयर है, और इसके ऑथर कौन है, मार्क ट्वेन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वाई डिड शी टर्न क्विकली, मतलब शी मतलब यहाँ पे आंट पॉली, आंट पॉली जो है पीछे तुरंत क्यों देखी थी, क्योंकि उन्होंने कोई आवाज़ सुनी थी। शी टर्न क्विकली, वो तेज़ी से घूमी थी, बिकॉज शी हर्ड अ साउंड, उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी बिहाइंड हर, पीछे से। वेयर डिड आंट पॉली फाइंड टॉम, आंट पॉली ने टॉम को कहाँ पाया। शी फाउंड टॉम नियर द कबर्ड डोर, उसने यानी उन्होंने टॉम को कबर्ड के पास पाया। वाई कांट शी हैंडल टॉम ईजीली, जो है आंट पॉली टॉम को आसानी से हैंडल क्यों नहीं कर पा रही थी, यानी संभाल क्यों नहीं पा रही थी। शी कांट हैंडल टॉम, वो टॉम को नहीं संभाल पा सकती थी आसानी से, बिकॉज टॉम इज़ वेरी क्लेवर, बिकॉज टॉम क्या था, बहुत चालाक था, शरारत करता था और बच निकलता था। अब देखो ये जो पैसेज है, पैसेज हम पूरा नहीं लिखे हैं, लेकिन ये पैसेज आप देख सकते हो, हमने ऊपर समझाया है। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड डॉट 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 दैट विल पनिश हिम, ये पूरा पैसेज के अंदर से ही ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो फेयर में भी आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पूरा पैसेज लिखा हुआ आएगा। ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा तो आप अपनी आंसर शीट में इस तरीके से नोट कर देना। ठीक है। और फिर उसके बाद सिर्फ आंसर लिख देना। तो अब इस पैरा से आंसर रिलेटेड क्या है, वाई डिड टॉम्स आंट लव हिम, यानी टॉम की आंटी उसे क्यों लव करती थी, यानी उसे पसंद क्यों करती थी या उससे प्यार क्यों करती थी।
टॉम वॉज हर डेड सिस्टर सन, यानी टॉम जो है हर यानी आंट पॉली की बहन का बेटा था, और जो उनकी बहन थी वो डेड हो चुकी थी। सो शी लव्ड हिम, इसीलिए वो उससे और भी ज़्यादा प्यार करती थी। वाई डिड शी हैव टू पनिश हिम, आंट पॉली को टॉम को पनिश क्यों करना ज़रूरी था। शी हैड टू पनिश टॉम, उन्हें टॉम को पनिश करना ज़रूरी था। सो दैट, ताकि ही शुड नॉट ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, ताकि जो है टॉम जो है ग्रो अप, बड़ा होकर लेजी यानी आलसी और विक्ड यानी दुष्ट न बने। वॉट शी डिसाइड टू पनिश हिम, उन्होंने क्या ऐसा डिसाइड किया कि उसे उन्होंने क्या डिसाइड किया एज अ पनिशमेंट। शी डिसाइडेड टू पनिश हिम बाई मेकिंग हिम वर्क ऑन हॉलीडे, उन्होंने सज़ा का रूप इस तरीके से चुना कि उन्होंने ये उसके हॉलीडे पर उसको काम दे दिया, यही उसकी सज़ा थी। अगला पैरा है स्लोली एंड अनविलिंगली से लेकर वाइट वॉश्ड ऑन इट। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉम कन्विंस हिज फ्रेंड, टॉम ने अपने दोस्तों को क्या समझाया या क्या यकीन दिलाया। टॉम कन्विंस्ड हिज फ्रेंड, टॉम ने अपने दोस्तों को यकीन दिलाया दैट वाइट वॉशिंग द फेंस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, के वाइट वॉश करना दीवार को बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे यकीन दिलाया, वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि बहुत मज़ा आ रहा है करने में। हु वाइट वॉश द फेंस, किसने जो है पूरे फेंस को वाइट वॉश किया, बेन ने किया एंड अदर फ्रेंड्स ऑफ टॉम, और टॉम के दूसरे दोस्तों ने मिलकर वाइट वॉश कर दिया। अगला पैरा है आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ से लेकर हेल्प टॉम ईदर। तो इसका क्वेश्चन है वाई वॉज आंट पॉली ट्राइंग द न्यू आइडियाज़, आंट पॉली नए आइडिया क्यों ट्राई कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग द न्यू आइडियाज़ बिकॉज शी वॉज फॉन्ड ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, क्योंकि उन्हें नए नए उपचार करना पसंद था, उनके पास उसकी कई किताबें भी थीं, इसीलिए वो नए नए आइडिया सोच रही थी। और इसलिए भी सोच रही थी क्योंकि वो चाहती थी टॉम क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए, यानी टॉम ठीक हो जाए। मतलब दो कारण थे, ऑब्वियस सी बात है, वो नए नए ट्रीटमेंट नए नए उपचार को आजमाना चाहती थी और टॉम को सही भी करना चाहती थी। हाउ डिड आंट पॉली गेट द न्यू आइडिया, आंट पॉली को नया विचार यानी नया आइडिया कहाँ से आया। शी गेट द न्यू आइडियाज़, वो नए नए आइडिया कहाँ से पाती थी, बाय रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़कर वो नए नए आइडिया पाती थी। कौन सी किताबें, मेडिसिन की किताबें। तो ये देखो पैसेज के क्वेश्चन थे, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें जितना बताया है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप फेयर पे लिख सकते हो। ये वोकेबुलरी है, इसमें एक तरह से आप बोल सकते हो ये वर्ड मीनिंग है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर का ये मैच द कॉलम के रूप में एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। जैसे हम इसका मीनिंग बता देते हैं, प्लान स्कीम मतलब योजना, रेस्ड लिफ्टेड मतलब उठाना, चांस अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, रैप्ड कवर्ड मतलब ढका हुआ, स्पॉयल रून मतलब नष्ट करना, फॉन्ड ऑफ अ लाइकिंग फॉर पसंद करना, साइड टुक अ डीप ब्रेथ गहरी सांस लेना, केयरफुल अलर्ट सावधान, कोट्स लेयर बर्थ, एक्सपेक्टेड होप्ड उम्मीद करना, शाउटेड क्राइड चिल्लाना, सरप्राइज एस्टोनिश आश्चर्य होना, प्रॉमिस एश्योर यकीन दिलाना या वादा करना, लेजी इडल सुस्त, इनफ अ लॉट ऑफ पर्याप्त, स्ट्रिक्ट रिजिड कठोर, अनडाउटेडली ऑफ कोर्स वास्तव में, सडनली एट वंस तुरंत, हीड अटेंशन ध्यान, इंडीड इनफैक्ट वास्तव में, एट लास्ट एंड अंत में। तो ये मैच द कॉलम के रूप में आएगा, तो इसको ज़रूर याद करें। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखेंगे जो कि 2 या 3 लाइनों में आंसर लिखने होते हैं। पहला क्वेश्चन है टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट हिम, टॉम ने जवाब नहीं दिया जब टॉम को आंट ने बुलाया था, वो कहाँ पर था,
एंड वॉट वॉज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। टॉम वॉज नियर द कपबोर्ड, टॉम जो है कबर्ड के पास खड़ा था। ही हैड स्टोलन जैम, उसने जैम चुराया था। एंड वॉज ईटिंग इट, और उसे खा रहा था। व्हेन हिज आंट कॉल्ड हिम, यानी जब आंट ने उसे बुलाया तो वो क्या कर रहा था, कबर्ड के पास खड़ा था, जैम चुरा के खा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाया कि अपने पीछे देखिए आंटी। वाई डिड टॉम से सो, टॉम ने ऐसा क्यों कहा था। टॉम ने ऐसा कहा था बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू एस्केप द पनिशमेंट, क्योंकि वो एस्केप का मतलब होता है बचना, वो बचना चाहता था पनिशमेंट यानी सज़ा से। एंड रैन अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से क्या हो गया, भाग गया। अगला है, व्हाट वॉज टॉम डूइंग व्हेन बेन वॉज वाइट वॉशिंग, यानी जब बेन वाइट वॉश कर रहा था टॉम क्या कर रहा था, टॉम वहीं बैठा हुआ था। व्हेन बेन वॉज वाइट वॉशिंग द फेंस टॉम सैट देयर, टॉम वहीं बैठा था, वॉचिंग देख रहा था। एंड ईटिंग एन एप्पल, और सेब खा रहा था जो उसे बेन ने दिया था। वॉट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर लेट देम वाइट वॉश, टॉम ने जो है अपने दोस्तों को वाइट वॉश करने के रूप में दोस्तों से क्या पाया। तो टॉम गॉट एन एप्पल, टॉम ने पाया, क्या क्या पाया, एक सेब पाया बेन से, 12 मार्बल 12 कंचे पाए, एक टीन का सोल्जर पाया, चाबी पाई, कुत्ते के गले का पट्टा, हैंडल और 4 संतरे, ये सब उसके दोस्तों ने दिया। तब जाकर टॉम ने उन सबको वाइट वॉश करने दिया था। वाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम जो है पेन किलर पसंद क्यों नहीं करता था। होम डिड ही गिव इट टू, और उसने वो पेन किलर किसको दे दिया। टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम को पेन किलर पसंद नहीं था क्योंकि इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि उसका जो स्वाद था वो बिल्कुल कड़वा था। और उसने वो दवा किसको पिला दी थी, कैट को। वॉट अफेक्ट डिड द पेन किलर हैव ऑन द कैट, यानी जब दवा पेन किलर जो है कैट खा लिया तो उस पर क्या असर हुआ। अफेक्ट यानी प्रभाव, इफेक्ट यानी प्रभाव। द कैट जम्प्ड हाई, जो है बिल्ली ऊंचा कूदी। एंड स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, और अपने पिछले पाँव पर डांस करने लगी। इट रैन अबाउट, वो भागने लगी। एज इफ इट वर मैड, जैसे कि वो पागल हो गई हो। टॉम डिड नॉट हैव द पेन किलर बट हिज आंट वॉज नॉट एंग्री विथ हिम, टॉम ने दवा नहीं ली थी लेकिन उसकी आंटी गुस्सा नहीं की, क्यों। वैन कैट रैन अबाउट, जब कैट इधर उधर दौड़ रहा था जैसे कि वो पागल हो गया हो। टॉम लाफ्ड हार्टली, टॉम दिल खोल कर हंसा। हिज आंट थॉट दैट द मेडिसिन वॉज नॉट गुड फॉर हिम, तब आंटी ने उसके सोचा कि ये मेडिसिन उसके लिए सही नहीं थी और वो अब ठीक हो चुका है, इसीलिए सो शी वॉज नॉट एंग्री विथ हिम, इसीलिए आंट पॉली उससे गुस्सा नहीं थी। ये था चैप्टर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वोकेबुलरी। आई होप सब समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।